presented by Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. I highly recommend to all my page visitors and subscribers to watch full video for your better understanding. Hello my dear all subscribers and the channel visitors. I am Engineer Hari. मैं आपको आज एक शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में यूडीएल ऑन द होल बीम एंड इट इज सिंपली सपोर्टेड, मैं इसमें एसएफडी बीएम बनाने की ट्रिक एंड कला को सिखाऊंगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक देना नहीं भूलना, प्लस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इस पर जो लोडिंग है ये है W पर यूनिट लेंथ, मीन्स ये अगर 5 मीटर है तो पर यूनिट, ये अगर 5 मीटर है तो पर यूनिट लेंथ इसकी W लोडिंग हुई। सपोज अगर 10 किलो है पर मीटर तो आप 10 इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई करके टोटल लोड निकाल सकते हैं आप। या आपको बीच में कहीं निकालना है, सपोज सेंटर पे निकालना है तो L/2 लोड इंटू L/2 करके आप निकाल सकते हैं। यूडीएल का अर्थ हुआ कि आपको फ्रॉम सपोर्ट ए टू सपोर्ट बी एक यूनिफॉर्म लोडिंग होती है। जैसे कि आप जो बीम में देखते हैं, कोई स्लैब पर देखते हैं, ये सारी यूडीएल के श्रेणी में आते हैं। अच्छा, अगला हम देखते हैं कि ये 2 सपोर्ट है। ओके, डी सपोर्ट ए एंड डी सपोर्ट बी, राइट। देयर इज 2 सपोर्ट। हम सिंपली सपोर्टेड क्यों कहते हैं? सिंपली सपोर्टेड का यह अर्थ होता है कि इसके जो एंड सपोर्ट है ए एंड बी, ये क्या है? दिस इज फ्री टू रोटेट। ये ए और बी को कोई फिक्स नहीं होती है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, इसलिए इसको कहते हैं सिंपली सपोर्टेड। और ये 2 डायमेंशनल प्लेन में है, दिस इज नॉट ए 3 डायमेंशनल प्लेन। तो ज्यादा आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस में आपको 2 डायमेंशनल प्लेन ही मिलेंगे। और अगर 3 डायमेंशनल प्लेन में है, जैसे कि मान लिया कोई स्पेस ट्रस है, स्पेस फ्रेम है, उसको हम 3 डायमेंशनल में करते हैं। बट मैक्सिमम जो बिल्डिंग के फ्रेम्स वगैरह जो भी होते हैं हम 2। Please use the equation of equilibrium to find the support reaction RA and RB. Summation of all the vertical forces equal 0 इसमें लगाने पड़ते हैं। को मैं एक चीज भूल रहा था बताने के लिए, कोई भी स्ट्रक्चर अगर आप लेते हैं, आप जैसे दिस स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले आप बनाएंगे जो स्ट्रक्चर का जो सपोर्ट कंडीशन है, स्ट्रक्चर की जो लोडिंग कंडीशन है, उसके अनुसार आप फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। ये ऑलरेडी मैंने फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाया हुआ है, देख करके। ओके, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम। सबसे पहले इससे आपको क्या होगा कि एक तरह से लोडिंग क्या है, इसमें सपोर्ट या सपोर्ट क्या है, ये मोटा मोटी अंदाज लग जाती है। ओके, हम कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे? इसमें अप्लाई करेंगे हम 3 यूनिवर्सल इक्वेशन, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0, ओके, समेशन ऑफ all the horizontal forces at a point equal to 0 and sum of moment, okay, sum of moment, जैसे algebraic sum of moment at a point, इसलिए मैंने x लिख दिया, equal to 0. There are 3 equation of equilibrium available here to solve the statically determined structure of simply supported like this. इसमें यहाँ 2 सपोर्ट है अपना RA and RB. ओके, दिस वन इज RA एंड दिस वन RB. तो नेचुरली इसमें ज्यादा कुछ करने की नहीं होती है। सिंपल लोड जो होती है W इंटू L कर दीजिए, टोटल लोड हो गई, और उसको 2 से भाग कर दीजिए, डिवाइड 2 से भाग कर दीजिए, तो RA इक्वल टू RB दोनों जो है सपोर्ट आपका इक्वल लोड लेंगे। ओके, WL/2 WL/2। सपोज अगर यहां पर 100 किलो न्यूटन टोटल लोड हो रही है W इंटू L, तो यहां पर 50 किलो न्यूटन प्लस RB पर भी 50 किलो न्यूटन लेंगे। इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप सिंपली इसको आप टेकअप कर सकते हैं। जब भी आप यूडीएल देखेंगे, इन्फिनिट डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो इसकी जो शेयर फोर्स होती है इट इज ऑलवेज लीनियर। ओके, लीनियर का अर्थ यह हुआ कि जैसे मान लिया कि कोई एक ऐसी इस तरह से डायमेंशन हम दे रहे हैं, दिस इज लीनियर मीन्स यहां पर मान लिया कि 50 किलो न्यूटन है, तो अगर यहां पर जैसे आ रहा है सीधा है, इट इज नॉट ए कर्व,
बट ये लीनियर, तो वहां पर 50 से होकर धीरे धीरे आपको कम आ रही है। यहां पर मान लिया कि 3 बच गया, ओके। यहां पर एक ग्राफ है ये, मान लिया यहां पर 5 आ गई, तो क्या है यहां पर आपकी 10 किलोमीटर होगी सपोज। तो धीरे धीरे आपकी क्या है कि धीरे धीरे आपका ये एक पोजीशन से घटते हुए आ रहा है या एक पोजीशन से बढ़ते हुए भी जा सकता है। इस तरह लीनियर वेरिएशन होती है, ज्यादा कम होते रहती है। तो और इसकी जो बीएमडी होती है, दिस इज पैराबोला, ओके। तो सबसे पहले आपको जानना है कि व्हाट इज शेयर फोर्स। शेयर फोर्स डायग्राम देखते हैं। शेयर फोर्स इज नथिंग बट algebraic sum of all the vertical forces and downward forces of a particular section either left or right। तो algebraic sum को प्लस और माइनस करके आप जोड़ देंगे किसी भी सेक्शन के either लेफ्ट और राइट में। जैसे यहां पर मैंने एक्सेस सेक्शन लिया हुआ है, तो दिस विल गिव यू शेयर फोर्स एट ए पार्टिकुलर प्लेस, पार्टिकुलर पॉइंट। तो जैसा हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, इसको शेयर फोर्स निकालने के लिए चूंकि हम इसको बेसिक प्रिंसिपल से सीख रहे हैं, तो यहां पर एक सेक्शन लेंगे, सेक्शन है आपका एक्स, ओके। इसकी डिस्टेंस आपकी एक्स हो गई। एफ एक्स मीन्स शेयर फोर्स एट एक्स, दैट इज शेयर फोर्स एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके। तो एक्स पॉइंट पर शेयर फोर्स निकालने के लिए हम एफ एक्स लिख दिए हैं, दिस इज इक्वल टू क्या होगी, जैसे मैंने बताया कि दिस इज अलजेब्रिक सम। तो जो ऊपर की ओर जा रही है, जो बेसिक प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम की समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे शेयर फोर्स के लिए, ओके। तो इसमें क्या है, यहां पर देखिए एक आरे है, तो आरे ऊपर की ओर जा रही है, तो ये प्लस ले लिया हमने, राइट। और यहां पर देखिए हम एक पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो एक ये वाला एक लोड हो गई वर्टिकल लोड, और एक लोड हो गई W इंटू एक्स। चूंकि x डिस्टेंस है इसीलिए W इंटू एक्स ये आपकी लोडिंग हो गई, ओके। ये ODL हो गई। और ये क्या है, ये नीचे की तरफ है, तो इसको हम लोग क्या लिए, नीचे की तरफ है, तो हमने इसको लिया माइनस में, ओके। और चूंकि ये ऊपर की तरफ है, दिस ऊपर की तरफ है, ये हमने इसीलिए इसको लिया प्लस में, राइट। तो दो ही यहां पर जो फोर्स है RA एंड WX, तो WX माइनस में हो गई, RA प्लस में हो गई। अब ये क्या हो गया, RA का वैल्यू आपने लिख दिया, RA का वैल्यू WL/2 है, जो अभी निकाला था हमने थोड़ा पहले, तो WL/2 लिख दीजिए, माइनस WX लिख दीजिए। ये आपकी ये लीनियर होगी हमेशा, और इसको इक्वेशन को हम लोग कहेंगे कि दिस इज इक्वेशन नंबर A, रिमेंबर इट। तो WL/2 माइनस WX इज द शेयर फोर्स एट ए पॉइंट X, ओके। तो WL/2 माइनस WX इज द शेयर फोर्स एट ए पॉइंट X, ओके, डिनोटेड बाई FX। अब आइए हम देखते हैं शेयर फोर्स एट A क्या हो सकती है। शेयर फोर्स एट A मींस सपोर्ट, जो यहां पर यहां सपोर्ट है, लेफ्ट सपोर्ट जो है सबसे ये पे क्या होगी, वैल्यू चूंकि यहां से स्टार्ट हो रही है, देन हियर X वैल्यू इज 0। A निकालने के लिए मीन शेयर फोर्स एट A निकालने के लिए आप सिंपली x इक्वल टू 0 आप इसमें पुटअप करें, इसमें दिस इक्वेशन में आप पुटअप करें। तो यहां पर अगर x जो इक्वेशन में अगर आप यहां पर WL/2 माइनस W इंटू एक्स का वैल्यू 0 हो गई, 0 पुटअप कर दिया, सॉरी WL/2 माइनस W इंटू 0, तो ये तो आपको कैंसिल हो गई, तो क्या बचा WL/2, दिस इज ऊपर की ओर जा रही है, प्लस साइन में है, तो ये ऊपर की ओर जाएगी हियर, ओके, RA। अब दूसरा ये है कि अब ये ऊपर की ओर जा रही है तो प्लस लेंगे। एक शेयर फोर्स का साइन कन्वेंशन भी याद रखना है आपको कि कोई भी अगर सेक्शन, जैसे हमने सेक्शन ले लिया यहां पर, ओके, कोई भी सेक्शन के अगर लेफ्ट साइड इज गोइंग अप, ओके, लाइक दिस, तो आपको ये पॉजिटिव SF लेना है, राइट। अगर इस सेक्शन हम कोई भी सेक्शन जैसे हमने यहां लिया, सपोज दिस वन लिया, तो यहां का जो पोर्शन है लेफ्ट पोर्शन इज गोइंग अप, ओके। तो जो RA निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स एट A, टेक
ए सेक्शन जस्ट राइट ऑफ ए। तो इसमें क्या होगा, एक ही आपको मिला आपको दिस WL/2। जैसे इसमें बताया मैंने एनी पोर्शन गोइंग अप विल बी पॉजिटिव, सो आपका ये WL/2i पॉजिटिव। तो ये इसकी ग्राफ में आपका इस WL/2 मिली, शेयर फोर्स पॉजिटिव मिली। ओके, और एक पॉइंट सी पर देखते हैं, दिस इज पॉइंट सी पर क्या आ रही है वो देख लेते हैं। तो इसको हम FC कहेंगे। FC का अर्थ यह हुआ कि शेयर फोर्स एट ए पॉइंट C। तो ऐसे पर C इसको लिख लीजिए। दिस विल बी पुट x इक्वल टू L/2 इक्वेशन A। जैसे इक्वेशन जो A हमारे जो आप देख रहे हैं उसमें x का वैल्यू L/2 पुटअप कीजिए। तो इसमें क्या हुआ, WL/2 माइनस W और x जो आप देख रहे हैं यहां पर इक्वेशन में, इसका आपने L/2 पुटअप कर दिया। तो फाइनली क्या हुआ, WL/2 माइनस में है, यहां पर प्लस में है। तो ये दोनों कट करके कितने आ गए, आपका फाइनली 0 मिला। तो यहां से आप स्टार्ट कीजिए और यहां आके मिला लीजिए सेंटर पर। ओके, फोर्स एट बी। ओके, आपने देखा कि शेयर फोर्स एट सेंटर सी विल बी 0 हियर। अब आगे दिस पॉइंट पर क्या बनेगी इसको देख लेते हैं। बी पॉइंट पे ये क्या होगी, पुट x इक्वल टू L। चूंकि जो यहां पर आपने x देखा था, x ये हो गई L, टोटल डिस्टेंस इज L। तो x की जगह आप L रखेंगे इन इक्वेशन A। तो उसमें क्या होगा, अपना इक्वेशन था WL डिवाइडेड बाई 2 माइनस WX। तो इसमें आपने क्या रखा, WL/2 तो रखेंगे माइनस W, और चूंकि x अभी कहां चला गया, आपका B पॉइंट पे चला गया। ठीक है, तो W इंटू L लिख देंगे। तो ऐसे एट B विल बी जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ B पॉइंट इज हियर WL/2। ओके, हम देखते हैं व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप जानिए बेंडिंग, व्हाट इज बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट आइदर लेफ्ट और आइदर राइट अबाउट अ सेक्शन। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे, एक फॉर्मूला में डेवलप कर लेंगे। जैसे लिखेंगे हम बेंडिंग मोमेंट अबाउट x पॉइंट। ओके, दिस पॉइंट, दिस इज x। तो पहले हम एक फॉर्मूला का टर्म में निकाल लेंगे बेंडिंग मोमेंट अबाउट x। तो क्या होगा, ये आपके जो जा रही है WL/2 जो सपोर्ट रिएक्शंस है, यहां पर क्या होगा, दिस इज लाइक दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस इट विल मेक सैगिंग बेंडिंग मोमेंट अबाउट x। सो क्लॉकवाइज रिएक्शंस टेक पॉजिटिव, हियर पॉजिटिव WL/2 तो आपकी ये आपकी सपोर्ट रिएक्शंस हो गई। ओके, क्लॉकवाइज के हमने प्लस रख लिया, इसकी डिस्टेंस आपकी है x। तो यहां से A टू दिस डिस्टेंस x मल्टीप्लाई कर दिया, तो बेंडिंग मोमेंट अबाउट आपकी x आ रही है। नेक्स्ट एक लोडिंग है आपका ये वाला लोडिंग। ओके, W इंटू x होगी, चूंकि W इन फ्रॉम लोडिंग है और इसकी डिस्टेंस x है, तो आपको x के अराउंड में आपको बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं हम लोग। तो W इंटू x लिखना पड़ेगा, इसकी टोटल लोड। ओके, और डिस्टेंस क्या होगी, जैसे ये आप देख रहे हैं, इसकी डिस्टेंस क्या होगी, कोई भी यूडीएल जो होता है वो हमेशा सेंट्रोइड में एक्ट करती है। तो W इंटू x ये लोड हो गई, और इसकी सेंट्रोइड में ये इसी चीज को मैंने यहां बनाया है, ये वाला ये बनाया है हमने। और इसकी डिस्टेंस क्या होगी, टोटल डिस्टेंस x है, तो यहां पर होगी आपकी x/2। इस तरह से हम बना दिए फ्री बॉडी डायग्राम। अब चूंकि ये आपने जो RA का निकाल लिया, RA का बेंडिंग मोमेंट अबाउट x निकाल लिया, XX। ओके, अब ये क्या है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लाइक दिस। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगी, एक ऐसे कपल बनेगी उल्टा साइड में, और ये क्या होगी, दिस इज ये होगिंग बेंडिंग मोमेंट। ओके, तो जो आपका WX जो बनाएगी, होगी बेंडिंग मोमेंट बनाएगी अबाउट पॉइंट x, तो यहां पर हम माइनस लिखेंगे। ओके, और WX ये तो आपकी लोड हो गई, दिस लोड सेंट्रल लोड, और
और डिस्टेंस हो गई x/2, तो ये x/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. दिस विल बी द बेंडिंग मोमेंट ऑफ W UDL अबाउट x. इसको इक्वेशन बी मान लेंगे. अब देखिए, अगर आपको ये सपोर्ट पे निकालना है बेंडिंग मोमेंट, राइट, ये सपोर्ट पे, तो क्या करेंगे हम, पुट x इक्वल टू 0. चूंकि x जो है, डिस्टेंस जो है यहां पर, ये पॉइंट पर क्या है, 0 है, क्योंकि यहीं से स्टार्ट हो रही है. किसमें, हमको इक्वेशन बी में पुटअप कीजिए. तो अगर यहां पर अगर 0 रख दिया आपने, ओके, और यहां पर भी आपने 0 रख दिया, तो क्या मिला, ma इक्वल टू 0. सो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए विल बी 0. रिमेंबर इट. नेक्स्ट, तो बेंडिंग मोमेंट हम एक मिल गया, ma इक्वल टू 0. ओके, दिस इज 1. अब दूसरा पॉइंट हम देख लेंगे कि जैसे कोई भी यूडीएल लोडिंग है तो इसकी सेंटर में ज्यादा लोडिंग आएगी. ये नेचुरली आपको लॉजिकली समझना है. बेंडिंग मोमेंट सी, पुट x इज इक्वल टू L/2. ओके, क्योंकि डिस्टेंस मिडिल में L/2 है. इन दिस फॉर्मूला हियर WL/2 इंटू एक्स की जगह L/2 रखे, माइनस W, फिर x है WX, तो L/2 रखे, फिर x/2 है, मीन्स L/2 डिवाइडेड बाई 2 रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि x का वैल्यू L/2 है. इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो फाइनली आपको WL²/8 आएगी, ये भी पॉजिटिव में. ओके, देन दिस इज द सेगिंग, और मिड पे होगी तो हम सेगिंग के लिए नीचे रख रहे हैं प्लस में, राइट. तो आप यहां से आप प्लस में आप रख लीजिए यार मिडिल में. देन WL²/8 इज द सेगिंग बेंडिंग मोमेंट. हमेशा आप ऐसे भी याद कर लीजिए, कोई भी सिंपली सपोर्टेड के लिए जो भी एंड स्पेन है, या आइदर लेफ्ट हो या राइट हो, ओके, राइट साइड में या ए की लेफ्ट साइड में कोई फोर्स, कोई डिस्टेंस नहीं है, तो नेचुरली बेंडिंग मोमेंट आपको ए पर और बी पर 0 ही मिलेगी. बट इसको हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं. जो इक्वेशन दिया हुआ है WL/2 इंटू एक्स माइनस WX.x/2, ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, अब चूंकि हम बी पे निकाल रहे हैं एंड सपोर्ट बी, तो इसकी टोटल डिस्टेंस आपकी आ रही है L, तो ये पुटअप करेंगे हम उस फॉर्मूला में, दिस फॉर्मूला में, ओके, बी वाला फॉर्मूला में. तो यहां पर जब पुटअप करेंगे, x की जगह L पुटअप करें, यहां भी L पुटअप करें, और x/2 के जगह हम क्या करेंगे, x/2, x की जगह हम L रखें और डिवाइड बाई 2 कर दे. तो अगर इसको सोल्व करेंगे आपको, तो WL²/2 माइनस WL²/2 मिलेगी, और फाइनली ये 0 मिलेगी. तो बेंडिंग मोमेंट एट द एंड पॉइंट बी विल बी 0. प्लॉटिंग कर देंगे. ओके, फाइनल डायग्राम देख रहे हैं, यहां 0 था तो 0 लिख दिया, यहां पर WL²/2 था तो यहां लिख दिया, और यहां पर 0 था, ये लिख दिया. और क्या होगा, ये पैराबोला होगा, पैराबोलिक. ओके, तो पैराबोलिक का अर्थ हुआ कि हम इस पॉइंट से मिलाते हुए हम आगे की ओर चले जाएंगे इस पॉइंट पर. ओके, तो इससे हमें क्या देखने को मिला कि कोई भी अगर जैसे बीम है या कोई स्लैब है, सिंपली सपोर्टेड है, तो दोनों एंड पे हमें बेंडिंग मोमेंट 0 मिलती है, बट बीच में बहुत ज्यादा मिलती है. तो आप इस पोर्शन में जो है आपका लोहे जो भी डालना है बहुत अच्छे से डालिए. मिडिल पोर्शन में L/4 तक, मिडिल का L/4 लेफ्ट एंड राइट तक, तो आपकी स्ट्रक्चर की सस्टेनेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है. तो ये सब इसलिए सीखते हैं. आज चूंकि आप देखिए इसमें शेयर फोर्स क्या होती है, एंड में बहुत ज्यादा होती है, किसी बीम में मिडिल में कम होती है. तो आप जब रिंग देते हैं आप, तो कम से कम ये पोर्शन में बहुत 4-4 इंची पर रिंग दे दीजिए इस पोर्शन पर. ओके, और बीच में आप दौड़ पर 8 इंची भी दे सकते हैं, क्योंकि यहां पर लास्ट में धीरे धीरे करके शेयर फोर्स 0 हो जाती है. तो जो रिंग हमारी होती है, ये जो रिंग हमारे जो भी रिंग होते हैं हमारे जो भी स्ट्रप्स में के लिए, ये जो रिंग होते हैं ये हमको शेयर फोर्स के लिए होती है. तो आपको जानना है, आगे डिजाइन के लिए भी सीखना है एडवांस में.
मेरी डिजाइन कोर्स भी होती है, उसमें आप ज्वाइन कीजिए। ओके, तो इस तरह से हम शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट सब लाभ बहुत है, इसकी काफी उपयोगिता होती है और किसी भी कंपटीशन एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत अच्छी होती है सब चीजें जानना। इसके बिना कोई गुंजाइश नहीं है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना संभव नहीं हो पाती है। तो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो मैं पुटअप करूं यूजफुल वीडियो तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। हेलो फ्रेंड, आई एम हरी। वेलकम टू CS Tech गुरुजी यूट्यूब चैनल। चैनल द्वारा प्रकाशित सभी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब बटन पर जरूर डैश करें और शेयर करें।